तो दोस्तों रिलायंस पावर ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोज बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1887 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1885 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 1956 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने में लगभग 3-3.5% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी वही 3.5% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं, हल्के से आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1990 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1953 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 1987 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे भी आपको ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिला है, क्योंकि रेवेन्यू 3.5% के आसपास बढ़ा है और खर्चे देखते हैं लगभग 1 से 1.5% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला। तो खर्चे काफ़ी कंट्रोल में आपको देखने को मिला है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं, क्योंकि इस खर्चे में अगर आप गौर करते हैं तो सबसे जो अच्छी चीज़ यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि कंपनी के जो फाइनेंस कॉस्ट है वो आपको कम हुए हैं इस क्वार्टर में। मात्र 386 करोड़ कंपनी पे किए हैं, पिछले क्वार्टर में 474 करोड़ थे, अब पिछले साल 425 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं कंपनी के जो लोन्स है वो थोड़े से कंपनी ने शायद इस क्वार्टर में पे किए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट आपको कम लगते हुए आपको देखने को मिला है। चलिए प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी नुकसान में थी, 494 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 44 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी 64 करोड़ के प्रॉफिट में आपको आते हुए देखने को मिले। तो साथ ही साथ देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है, एक बड़ा जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। लेकिन बेसिकली नेट प्रॉफिट आप मत देखिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा उलटफेर रहता है, बहुत सारे, क्योंकि कभी टैक्स कम लगते हैं तो कभी एक्सेप्शनल आइटम ज़्यादा हो जाता है। तो इन सारी वजह से नेट प्रॉफिट को छोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पिछले साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 72 करोड़ के आसपास था, अभी देखते हैं तो बढ़ के 115 करोड़ आपको देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी 44 करोड़ के आसपास के घाटे में थी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो वहाँ पे एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है, लगभग 60% के आसपास का जंप है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर साल से साल। क्वार्टरली बेस पे कंपनी आपको घाटे से मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिले। लेकिन याद है क्या पिछले क्वार्टर में घाटे में क्यों थी, क्योंकि पिछले क्वार्टर में अदर इनकम कम था, 60 करोड़ के आसपास का ये अदर इनकम था, जबकि पिछले साल 140 करोड़ के आसपास, इस क्वार्टर में 147 करोड़ के आसपास। तो पिछले क्वार्टर कम होने की वजह से कंपनी घाटे में थी। लेकिन ओवरऑल देखें तो नंबर आपको अच्छे ही देखने को मिला है, क्योंकि साल से साल देखते हैं 60% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1 रुपये 19 पैसे माइनस का था, पिछले साल 10 पैसे का, अभी देखते हैं तो 15 पैसे के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर आपको अच्छे देखने को मिला है। रेवेन्यू हालांकि कुछ खास नहीं है, क्योंकि 3-4% के ग्रोथ को कोई बड़ा ग्रोथ मानते नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर एक बड़ा जंप आपको देखने को मिला है। तो नंबर अच्छे आपको देखने को मिले। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि रिलायंस पावर के जो नंबर है, हर 4 क्वार्टर में 2 क्वार्टर अच्छे रहते हैं, 2 क्वार्टर ख़राब रहते हैं। तो ऐसे में अगर आपको मौका मिले, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं इस शेयर के अंदर मुझे पता है, तो ऐसे में अगर कभी आपको मौका मिले, शेयर के अंदर तेज़ी आए, तो निकल के कोई और बेहतर शेयर में आप एंट्री कर ले, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जहाँ कंपनी के नंबर कंसिस्टेंट रहते हैं। इन सारी कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अच्छे नंबर आएंगे तो शेयर भागेगा, फिर ख़राब नंबर आ जाएंगे फिर गिर जाएगा। तो ऐसे में जब मौका मिले आपको, आपके लेवल मिले, तो निकल जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ऐसे शेयरों से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।